इस वीडियो में हम 5 इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो उसने रिसेंटली अपलोड किए हैं। ये नोटिस अलग अलग डेट के हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो लास्ट के जो ज़्यादातर जो सर्च करे जाने वाले नोटिस हैं उनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो एग्ज़ाम फॉर्म को लास्ट डेट को लेके जो नोटिस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इस वीडियो में और भी एक दो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो ज़्यादातर आप लोग सवाल पूछ रहे हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हो टेलीग्राम ग्रुप पे जो है, तो वहाँ पे सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप हमें पर्सनल मैसेज करना चाहते हो, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो, मान के चलो आपकी एक्स लगी है और आप ग्रुप में नहीं पूछ रहे हो, या आपको पता है कि पर्सनल जो आप कुछ मैसेज करोगे वहाँ पे ग्रुप में थोड़ा लंबा हो जाएगा मैसेज वो, और बच्चों को इरिटेशन ना हो, इस वजह से आप हमें पर्सनल मैसेज करते हो टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे मैसेज ना करके हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करा करें। इंस्टाग्राम की आईडी हमारी ऑनलाइन फॉर इन्फो सर्च करोगे तो आ जाएगी अपने आप ही, उस पर हमें मैसेज करा करें। ठीक है, फॉलो करें मत करें कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज का सबका हम रिप्लाई करते हैं, सबका रिप्लाई वहाँ पे करेंगे। हम टेलीग्राम पे सिर्फ अपना ग्रुप ओपन करते हैं और कुछ भी हम उस पर नहीं देखते, क्योंकि पर्सनल मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप पे आप पूछ लो, लेकिन अगर पर्सनल मैसेज करना है आपको तो इंस्टाग्राम इतना ओपन करना आपको पड़ेगा, ये हम बता रहे हैं। ठीक है ना, इंस्टाग्राम आप ओपन कर लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पर्सनली ही सब कुछ होता है, वहाँ पे ग्रुप का नहीं होता। हम सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप के लिए रखे हैं, उस पर ग्रुप में जो कोई भी मैसेजेस वगैरह आते हैं जब भी फ्री होते हैं हम रिप्लाई करते हैं। और इंस्टाग्राम पे हम सेपरेटली सबके मैसेज का रिप्लाई करते हैं। जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पे अभी तक मैसेज करा था हम सभी का टाइम से रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। वेबसाइट चेक करते रहना, सारी अपडेट वहाँ से आपको मिल जाएगी। एक अपडेट है भाई, जो 010 या क्वालिफाइंग कोर्स होते हैं ना, इसमें कुछ बच्चों की बैक लगी होती है और वो फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि सेकंड ईयर में मेरी 010 में बैक थी या फिर फर्स्ट ईयर में 008 में बैक थी, जिसकी वजह से फेल आ रहा है। वो फॉर्म भर दो हमारा और अगले अगले ईयर का एग्जाम फॉर्म भर दो। तो जिन्हें जानकारी नहीं होती है, जो खुद से फॉर्म भरते हैं, वो क्या करते हैं, इसके लिए एक बैक फॉर्म भर देते हैं और एक अगले क्लास का फॉर्म भर देते हैं। तो इनके बैक फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आप मान लो 008 में आपकी बैक है, तो सेकंड ईयर का जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे नीचे आता है लिखा हुआ कि अगर आपने 008 क्लियर नहीं किया है तो इस पे टिक मार्क कर दे। टिक मार्क आप करोगे तो 008 सेकंड ईयर के साथ ही दे दोगे, फॉर्म खुल जाता है आपका, क्योंकि आप एलिजिबल हो भरने के लिए। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो सेकेंड ईयर का फॉर्म खुलता ही नहीं। समझ रहे हो, अगर आपका 008 के साथ कोई दो सब्जेक्ट और होते, एक सब्जेक्ट तो मान्य होता है कि भाई एक सब्जेक्ट है तो भी आप बैक भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक भरी जाएगी। फिर वो नहीं होने का कि भाई जो माफ हो जाएगी फीस इसमें ऐड होके नहीं आएगी। जब आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरते हो या थर्ड ईयर का फॉर्म भरते हो, तो जो क्वालिफाइंग कोर्स है, जैसे इस भाई का 010 है, 010 सेकंड ईयर की बीए की मार्कशीट में होता है, क्वालिफाइंग कोर्स है ये। तो जब आप थर्ड ईयर का फॉर्म भरोगे, इसके लिए बैक फॉर्म अलग से भरने की जरूरत नहीं है। जब आप थर्ड ईयर का फॉर्म भरोगे तो वहां पे आता है ऑप्शन कि अगर आपने 010 क्लियर नहीं करा है तो इस पर टिक मार्क कर दे। जो आपका थर्ड ईयर के पेपर आप दोगे उसमें 010 और देना पड़ेगा आपको, सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो नोटिस की हम बात कर रहे थे, वो भाई नोटिस कुछ ऐसे हैं। बीए बीएससी बीकॉम में प्रथम सेमेस्टर के जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो एडमिशन चल रहे हैं रेगुलर से, तो उनकी भाई अभी परीक्षा फॉर्म की जो तिथि है वो बढ़ा के 10 तारीख से कर दी 21 तारीख। 21 मार्च तक अब ये फॉर्म भरे जाएंगे। पहले ये तिथि थी 10 तारीख, जिसे बढ़ा के 21 तारीख कर दिया। ये तो 21 तारीख तो हो गई फर्स्ट ईयर रेगुलर की जो एग्जामिनेशन फीस की है। अभी कुछ बच्चे प्राइवेट फॉर्म लेके कॉलेज पहुंच रहे हैं, उनसे 535 रुपये लिए जा रहे हैं। अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमसे कैफे वाले भी इतने रुपए ले रहे हैं, ऊपर से फीस आ रही है इतनी, और 535 कॉलेज में भी देने पड़ रहे, कौन सा लॉजिक है। तो भाई इसमें यूनिवर्सिटी ने साफ लिखा है कि भाई 535 रुपये कॉलेज वेरिफिकेशन फीस देनी पड़ेगी और 235 रुपये आपके बैक फॉर्म देने पड़ेंगे। जो पिछली कंडीशन हमने आपको बताई ना 010, उसमें आपके बैक फॉर्म भी बच जाएंगे, बैक फॉर्म भी नहीं आपको देने पड़ेंगे, आपको 535 रुपये सिंगल एक फॉर्म के देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये कॉलेज की फीस है। तो ऐसा है कि कुछ कॉलेज क्या कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा फीस ले रहे थे इनसे, मान के चलो 600 रुपये पूरे ले रहे थे या 700 रुपये ले रहे थे, 1000 रुपये ले रहे थे। तो यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला कि कोई भी कॉलेज 535 से ज़्यादा फीस नहीं लेने का।
और 235 से ज़्यादा फीस नहीं लेने का, ये यूनिवर्सिटी पे नोटिस डाल दिया, जिससे कि हर बच्चा अवेयर हो और 1 रुपये भी फालतू ना दे, ठीक है ना। और उस बच्चे को पता हो कि 535 लिए जा रहे हैं, वो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, टीचर अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं उन पैसों को। अभी जो एक नोटिस और है जिसमें बताया है कि भाई जो फर्स्ट ईयर के जिसकी लास्ट डेट 21 तारीख है ना, फर्स्ट ईयर वाले के बीए बीएससी बीकॉम, जो नई शिक्षा प्रणाली के तहत एडमिशन चल रहे हैं, सॉरी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनकी परीक्षाएं माह मार्च 2021 मतलब मार्च महीने के 2022 के मार्च महीने में होनी प्रस्तावित है, मतलब मार्च के लास्ट में होनी उनकी संभावित है, हो सकती है। ये न्यूज जो है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, बीए बीएससी बीकॉम, जिनके एग्जाम फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं, ठीक है। अब एक नोटिस ये है जिसमें बताया हुआ है कि जो बाकी के फॉर्म है, आप रेगुलर हो या फिर प्राइवेट हो, फर्स्ट ईयर को छोड़कर इनकी लास्ट डेट है भाई 20 मार्च है इनकी लास्ट डेट भरने की फॉर्म को। तो आप इस फॉर्म को 20 मार्च से पहले भर दें। मतलब हमने स्टेटस भी लगाया अपने इंस्टाग्राम पे, हम रेगुलर स्टेटस भी लगाते हैं, जो भी अपडेट चलती है न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट कटिंग लगा देते हैं, अभी भी लगी हुई है, आप जाके चेक कर लेना। तो उसमें हमने ये चीज़ बताई है कि भाई अगर ये वाले फॉर्म है, मतलब जो फॉर्म चल रहे हैं अभी, कौन कौन से फॉर्म कब कब चल रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल हमने ये लिख रखा है यहाँ पे कि 20 मार्च से पहले किसी भी फॉर्म की लास्ट डेट नहीं है, ठीक है ना। तो ये भाई 5 नोटिस थे जो कि ज़रूरी थे, और हमने 010 क्वालिफाइंग कोर्स की बात कर ली। एक सवाल और है इसी वीडियो में ले लेते हैं। आप लोग ये पूछ रहे हो कि जो हम फॉर्म भरते हैं वहाँ पे लिखे आते हैं ऑब्टेन मार्क्स, हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स में क्या डालें। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर ऑब्टेन मार्क्स सिर्फ सेकंड ईयर का है, मान के चलो थर्ड ईयर का आप फॉर्म भर रहे हो और सिर्फ सेकंड ईयर का ऑब्टेन मार्क्स आ रहा है, तो आप उसमें सेकंड ईयर के जितने मैक्सिमम मार्क्स है डालोगे। अगर ऑब्टेन मार्क्स आपका मिला के आ रहा है, फर्स्ट ईयर का भी और सेकंड ईयर का भी जुड़ के आ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स भी दोनों के जोड़ के आप लिखोगे। अगर मान के चलो बीए का फॉर्म भर रहे हो आप और आपके ऑब्टेन मार्क्स में 175 नंबर आ रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर आप क्लियर हो 175 नंबर पे भी, तो आपका 400 में से है वो। अगर मान के चलो आपके 400 या 415 नंबर आ रहे हैं और आपने देखा कि मेरी सेकंड ईयर में 219 नंबर है, तो 415 कहाँ कैसे आ रहे हैं, वो तो दोनों के मिला के आ रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के, तो आप दोनों का मैक्सिमम करके लिख दोगे। ये सिंपल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये था भाई, ठीक है ना। बाकी जितनी भी जरूरी अपडेट आएगी आपको हम बताते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना या फिर इंस्टाग्राम की स्टोरी रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि हम जितनी भी न्यूज़पेपर की अपडेट होती है उन पे वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है ना, लेकिन हम वहाँ पे लगा जरूर सकते हैं उस वीडियो, उस चीज़ को। अगर जरूरी अपडेट हुई तो हम उसको अपने हाथ से टाइप करके उसकी वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये भाई अपडेट थी। बाकी सारी की सारी अपडेट सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगी, टाइम से मिलती रहेगी। और एक और अपडेट, जो माँ शाकुंभरी देवी में फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन चलेंगे, हमें जैसे ही उनकी पता चलेंगे हम आपको ज़रूर से सूचित करेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि जो मुजफ्फरनगर, शामली या फिर सहारनपुर ज़िले से आते हैं उन्होंने बीए सेकंड ईयर तुम्हारी मेरिट से कर लिया, अब थर्ड ईयर वो शाकुंभरी देवी से करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके एडमिशन हो रखी हैं पहले वो सीसीएस से एफिलिएट करेंगे और वो सीसीएस से ही उनके फॉर्म वगैरह सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अब जो उसमें फर्स्ट ईयर से एडमिशन होंगे, अब ये मान के चलो आप नया कोई नई कोई यूनिवर्सिटी खुली है, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले ही बच्चे इस बार मिलेंगे। अगर आप देखोगे कि इस साल सेकंड ईयर का कोई है नहीं है, जो फर्स्ट ईयर कर लेंगे वही सेकंड ईयर में आएंगे। फिर अगले साल 2 क्लास चलेंगे उसमें, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की, और उससे भी अगले साल 3 क्लास चलेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है। इस बार सिर्फ फर्स्ट ईयर के एडमिशन होंगे, उसमें जो नए बच्चे उससे जुड़ेंगे वो सिर्फ उसी के बारे में जानेंगे, वो सीसीएस को जानेंगे ही नहीं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी भी है कुछ, उनके लिए माँ शाकुंभरी देवी होगी, ठीक है ना। जिनके लिए सीसीएस है, जो सीसीएस से अवेयर है, उनके लिए सीसीएस रहेगी। तो इस वीडियो में यही है, हम कोशिश करेंगे कि माँ शाकुंभरी देवी का अगर वेबसाइट वगैरह थोड़ा इजी टू यूज हुई तो हम उसकी भी जानकारी बच्चों को प्रोवाइड कराएं, और सीसीएस से रिलेटेड जितने बच्चे हैं उनको तो टाइम से अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये भाई अपडेट थी। अगर आपको ग्रुप में कुछ पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप, हम भी ग्रुप में बताते रहते हैं पब्लिकली, ठीक है ना, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर पर्सनली आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम ऑनलाइन फॉर्म इन्फो सर्च कर लेना, ग्रुप के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म इन्फो सर्च कर लेना, ट्विटर पर भी ऑनलाइन फॉर्म इन्फो से है, वेबसाइट हमारी ऑनलाइन फॉर्म इन्फो से है। तो भाई यही अपडेट है, ठीक है ना। कोई भी सवाल इससे रिगार्डिंग आप कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक है, जाके चेक कर लेना, काम का लगे फॉलो कर लेना, ठीक है ना।